करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है और जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई और वहीं बीजेपी का खाता नहीं खुला है। और इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, हो गया काम, जय श्री राम। बता दें आपको ये कि दिल्ली के 5 वार्डों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने चौका लगाया है और इनमें शालीमार बाग वार्ड से आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने 2705 वोट में से जीत दर्ज की है और उन्हें कुल 9764 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरभि जाजू को 7059 वोट मिले हैं। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4986 वोट से जीत दर्ज की है और उन्हें 12845 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश को 7859 वोट मिले हैं। कल्याणपुरी में आप उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार ने 7043 वोट से जीत दर्ज की है और वहीं आपको बता दें उन्हें कुल 14302 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सिया राम को 7259 मिले हैं। इसके साथ ही रोहिणी सी से भी आप प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। चौहान बांगर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार जुबेर अहमद ने 10,642 वोट से जीत दर्ज की है और उन्हें 16,203 वोट मिले हैं। तो वहीं जिन वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उनमें कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी अनुसूचित जाति वोटरों से प्रभावित है। शालीमार बाग में झुग्गी से संबंधित वोटर ज्यादा है और जबकि रोहिणी की वार्ड में अनधिकृत कॉलोनी के वोटरों ने अपनी पसंद आम आदमी पार्टी में दिखाई है। और आपको ये भी बता दें कि आपको बड़ा झटका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहान बांगर सीट पर मिला है। मुस्लिम बहुल चौहान बांगर सीट पर आपके उम्मीदवार और पूर्व विधायक हाजी इसराक 10,642 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के मोहम्मद जुबेर ने हराया, जो कि पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि पिछले साल इसी इलाके में दंगे हुए थे और उसके बाद मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का यह खाता भी नहीं खुला है, जिसके लिए किसान आंदोलन को अहम माना जा रहा है। दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया है। आप शालीमार बाग की सीट जो बीजेपी की थी वो आप लोगों ने छीनी, लेकिन अपनी सीट जो चौहान बांगर थी वो आप हार के बहुत भारी मार्जिन से। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। तो ले चलते हैं सीधे लाइव तस्वीरों पर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एनसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको जीरो पे डालेंगे। चारों तरफ दिल्ली के अंदर एनसीडी ने गंदगी फैला रखी है।
के अंदर एनसीडी, सब लोग कहते हैं एनसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है एनसीडी में। जनता इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चाहती। जनता चाहती है कि जैसा दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है वैसा ही अच्छा काम अब एनसीडी में हो। और ये तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है और खुशियां जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है इस और वो जीती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का खाता बिल्कुल नहीं खुला है, खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि हो गया काम, जय श्री राम। बता दें आपको ये भी कि दिल्ली के 5 वार्डों के लिए उपचुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी ने चौका लगाया है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं और कार्यकर्ताओं का जैसे जश्न मनाने की देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का खाता एक खुला है, बीजेपी का जो खाता है बिल्कुल नहीं खुला है। आम आदमी पार्टियों की अगर बात करें तो किस तरीके से वहां जश्न मनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर उपचुनाव हुए थे और उसके अंदर आज जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता हासिल कर ली और यहाँ तक कि 5 सीटों में से 4 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आई है। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का अभी तक दबदबा रहा है निगम के अंदर, मगर वो दबदबा अब कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का खाता भी नहीं खुला है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर नाराजगी जरूर है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो खुश है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के भी कहीं ना कहीं खुशी मनाई जा रही है और कहा तक यहाँ तक ये भी नारा दिया जा रहा है कि जय श्री राम हो गया काम। यानी कि कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें सफल भी हुए हैं। और कहीं ना कहीं हर तरीके से बात करें, चाहे वो तिल्लुपुरी का एरिया हो जहाँ से विजय कुमार जी जीते हैं और यहाँ तक कि रोहिणी से जो है वो रामचंद्र जी जीते हैं और यहाँ तक कि शालीमार बाग से ये बात करें तो सुनीता जी है वो जीती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं चौधरी जुबेर सिंह जो है वो भी जीते हैं। मगर हर तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा का खाता नहीं खुला है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर भाजपा को आएंगी और शायद जो आने वाले चुनाव का समय है, यानी कि 1 साल के अंदर जो निगम के चुनाव होंगे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। जी तो राजीव, क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में से 1 वार्ड में, जिससे 5 में से 4 वार्ड अपने नाम हासिल किए हैं, शानदार जीत प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा असर किसान प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल जो सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार अपनी बढ़त हासिल की है इसके अंदर, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अगर भाजपा के निगम के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है भाजपा को। और आम आदमी पार्टी चाहती भी यही थी कि निगम के अंदर भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार आए, मगर जिस तरीके से 5 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो किसानों का समर्थन दिया गया। तो राजीव, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की है तो वो हार का ठिकरा किसके सर फोड़ना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से भाजपा के लोगों की बात करें तो भाजपा के लोग अभी कैमरे पे आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि करारी हार मिली है और 5 सीटों में से 1 भी सीट उनको नहीं मिली है। मगर जिस तरीके से हमने कोशिश जरूर की थी कि भाजपा के लोगों से बात करने की, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। मगर हाँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बिल्कुल जश्न मना रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं जश्न के साथ साथ एक उनकी उम्मीद और जगी है जो आने वाले चुनाव के अंदर, यानी निगम के अंदर जो लगभग 270 सीटों में से चुनाव होंगे उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आ सकती है और आम आदमी पार्टी चाहती थी कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए। जी तो राजीव, अब माहौल कैसे देखने को मिल रहा है? अगर बात करें कांग्रेस की, जहां जिस सीट पर बीजेपी को जीतना चाहिए था लेकिन वो सीट अब कांग्रेस के खाते में चली गई है। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लगातार कोशिश कर रही थी और यहाँ तक कि तो सीट मिली भी है, मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिल्कुल 5 सीटों में से 4 सीट लेके आई और कहीं ना कहीं बढ़त बिल्कुल हासिल हुई है। मगर देखना होगा क्या निगम के इलेक्शन के अंदर भी जो लगभग 270 सीटों में होंगे उसके अंदर आम आदमी पार्टी आती है या नहीं आती है। मगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है और यहाँ तक कि यही चाहती थी कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए। और देखना होगा जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था सफाई कर्मचारियों के
द्वारा कि भाजपा खुद जो उनकी सैलरी है वो नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं इसका ठीकरा जो है वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं भाजपा से थी और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतने पड़ा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिला है। जिस तरीके से देखना होगा कि कांग्रेस को भी एक सीट मिली है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर और ज्यादा दम दिखा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसमें मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे एक खास मेहमान अखिल सिंह जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही, ठीक है। तो सर, जिस तरीके से आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं इसका असर बीजेपी को भी देखने को मिला है और आपका जो प्रदर्शन देखने को मिला है शानदार है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कर दिया काम, जय श्री राम जी। ये हमारा मैसेज है दिल्ली की जनता को, देश की जनता को और सबसे पहले बीजेपी को, जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपना देश बना करके पूरे देश में जिस तरह से अफरा तफरी इन्होंने मचाई है। अपनी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आज तक इस बुरी तरह से किसी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल नहीं किया था। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो स्थिति है इस वक्त, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो छोड़ दीजिए, लोगों को जॉब नहीं है, लोगों के पास धंधे खत्म हो गए हैं और इन्होंने जो 2.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख करोड़ के जो घोटाले किए हैं, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोलना है और जय श्री राम करके श्री राम जो परराजा पुरुषोत्तम है उनकी भी इन्होंने बेइज्जती की है। तो श्री राम ने इनको झटका दे दिया है, बता दिया है कि आप झूठे प्रलोभन देकर के, झूठे वादे करके और श्री राम का नाम लेकर के जिस तरीके से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और जिस तरह से एक भ्रष्ट सत्ता का अपना जो है चलाना चाहते हैं इस देश में, वो नहीं चलेगी। और दिल्ली के लोग पूरे देश से आए हुए हैं, वो जो पूरे देश के जो समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद है पूरे देश के, और उन्होंने ये तय कर दिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को पूरे देश से खत्म करेंगे। एमसीडी तो शुरुआत है, गुजरात में ऑलरेडी गुजरातियों ने शुरू कर दिया है, यूपी में शुरू कर दिया है, आपके हिमाचल में शुरू कर दिया है, हरियाणा में शुरू कर दिया है। आप ये देखिएगा इनका जो है खत्म होना शुरू हो चुका है इनका खेल, और ये मेरा अपना मानना है कि बंगाल में भी ये खत्म होंगे। और सबसे बड़ी इनकी जो अहम ताकत है वो है ईवीएम मशीन, जो 20 लाख मशीनें उन्होंने गायब की है जिसका आज तक पता नहीं चला है। देखिए, मुद्दा तो हमारा साफ है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही। और अभी जो इस वक्त एमसीडी के अंदर जिस तरीके से भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार की भरमार करके और बेचारे सफाई कर्मचारियों की भी सैलरी नहीं दे रहे, खुद जो इनके नेता, इनके जो ऑफिसर्स हैं और नेता हैं, ये एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग में बैठ करके और ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है आम आदमी की सरकार द्वारा इन लोगों को, और इन्होंने 2500 करोड़ का जो घोटाला किया है उसके लिए बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं। और दूसरी ये ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी बजाय ये लोग बेकार की बातें करने लगते हैं जिसका कोई रोल नहीं होता हमारे देश की विकास में, दिल्ली के विकास में, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो सब चीजें इनके पास हैं क्योंकि इनके पास विकास है ही नहीं, और ये भ्रष्टाचार में इस तरह से डूबे हुए हैं कि बेचारे जो सफाई कर्मचारियों तक को इन्होंने मतलब सैलरी नहीं दी। कितनी बुरी हालत होती है दिल्ली के अंदर, सफाई के बगैर क्या हाल है ये सबको पता है। ये जिस तरीके से डाइवर्ट करके, भ्रमित करके लोगों को ये अपनी पॉलिटिक्स की जो रोटियां सेक रहे हैं, ये जनता को पता चल चुका है और पूरे देश में इसका आह्वान हो चुका है। गुजरात लेकर के राजस्थान और आपके यूपी, एमपी सब जगह से जो जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि वो जो भाजपा ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा किया है, और पूरे विश्व में इस वक्त कोई भी कंट्री इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दिवालिया कंट्री हो चुका है। 100 लाख करोड़ के लोन लिए इन्होंने और हमारी जो जीडीपी है उससे 90% से ऊपर निकल गया। ये सिंपल है, 90% अगर लोन हो जाए जीडीपी का तो ये दिवालिया कंट्री हो जाता है। ये मोदी जी चाय पी करके क्या दिखाना चाहते हैं?
मन की बात क्या मन की बात है इनकी? देश का कबाड़ा हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, और ये सिर्फ अपने 2%। चलिए अकील जी, हमारे इस पे एक अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से दिल्ली में उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम घोषित हो चुके हैं और जहां पर 5 सीटों में से 4 सीटें हासिल की है आपने, तो वहीं 0 पे यानी कि सुपड़ा साफ हो चुका है बीजेपी का। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अकील खान जी बता रहे हैं, प्रवक्ता आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि जनता परेशान थी, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में देखने को मिला है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं प्रतिक्रिया है, ये बहुत छोटा चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है, और जैसा आप देखेंगे ये तो 5 उपचुनाव से इसमें 4 जीते हैं। अभी जो है पूरे प्रदेश के चुनाव जो है गुजरात में हुए तो 90% जो है भारतीय जनता पार्टी का। भी सुन रहा था मैं कि जिस तरीके के जो भाषण भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शायद जो है गली नुक्कड़ के अंदर जिस तरीके के जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि यदि ये व्यवस्था आप पार्टी की है, जिस तरीके से बोल रहे थे 90% से ऊपर हो गया है, ये चीजें हैं, मुझे बताइए कि क्या मतलब इस चीज को आम आदमी की आवाज है सर, हम वो क्या चीज सोचते होंगे इस चीज को? क्योंकि ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस पे आने से पहले जिम्मेदारी पूर्वक बातें करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी ये जो कुछ इस टाइप के जो लोग हैं पार्टी को बिलोंग करते होंगे, वो शायद इस चीज को भूल गए हैं कि देश के अंदर और अभी जो व्यवस्थाएं हैं, इनसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, तो पता चल जाएगा। अकील जी, पंकज जी कह रहे हैं ये छोटा चुनाव था, तो जीत गए तो फिर क्या हुआ? छोटा चुनाव था इनके लिए, ये शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में आपके गढ़ में जहाँ 25 साल से आप राज कर रहे थे, ये आप छोटा समझ रहे हैं? आप छोटा समझिए, कोई बात नहीं। देश की जनता आपको जो बड़े जवाब देने की तैयारी कर रही है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और आप बोलते हैं कि मतलब छोटे लेवल पे बात की जा रही है, आम आदमी की आवाज उठ करके आनी चाहिए सामने। आप वहाँ अट्टालिकाओं में एयर कंडीशन में बैठ करके जिस तरह के बयान देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतने बड़े बड़े मुद्दे हमारे देश के लिए चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में बैठ कोई अच्छे लोगों की बात क्या करी है? समस्याएं हैं। और आपको पता होना चाहिए दिवालिया हो चुका है देश। आज तक उन्होंने कभी बोला नहीं है दिवालिया के ऊपर, कोई स्टेटमेंट दिया कि हम क्या चैलेंज से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पे आईटी के छापे, वहाँ आईटी के छापे, वहाँ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और आप जो जितनी संवैधानिक संस्थाएं वहाँ पे आपने जो है चमचे बिठा रखे हैं। क्या लगता है चुनाव का कहीं जो असर देखने को मिला है, जहां दिल्ली में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं करी है बीजेपी ने, क्या लगता है कि किसान आंदोलन के कारण ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए मैडम, 4 सीटें पहले इनके पास थी ना। अब मैं नहीं कहना चाहता, देखिए आपका चैनल एक रिपोर्टेड 4th स्तंभ होता है, नहीं कहना चाहता इस चीज के देश के बात में। 4 सीटें पहले थी ना इनके पास, 4 सीटें थी, बरकरार रख ली आपने, तो क्या बात हो गई इसमें भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, आपको लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में होती है, लेकिन गालिब का शहर है साहब, गालिब का शहर है, दिल को समझाने को ख्याल अच्छा है गालिब। लोगों के प्रति बात करें, मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल पे इस टाइप के व्यक्ति भेज जा सकते हैं। आईटी के रेट में इनके प्रमुख क्या है भाई? कितने साल नौकरी की इन्होंने? दिल को समझाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आप अपने आप को समझा दीजिए। लेकिन देश के अंदर पंकज जी जो जीते हैं, कार्यकर्ता जो जीते हैं, कहीं ना कहीं इसका असर विकास को लेकर भी देखने को मिला है। जनता खुश थी तभी इनका काम देखा है, तभी इनको जिताया है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जनता खुश क्यों थी? जब गुजरात में जीतते हैं तब क्या विकास नहीं होता क्या वहाँ पर? जब पूरे देश में जीतते हैं तब विकास नहीं होता है क्या? तब तो इनको बाकी चीजें याद आती है, एनआरसी भी याद आ जाती है, जो है 370 भी याद आ जाती है, और जो है 35A भी याद आ जाती है, तो इनको याद आ जाती है। आपकी बात है, कोई याद नहीं करता, ये आपके क्रिएशन है सर, इसकी बात करें, ये आपकी ऊपर है। ये विकास से जनता का दिमाग हटा करके आपके जो 2-2 करोड़ जॉब आपने देने के लिए वादे किए थे, 8 करोड़ लोग बेकार हो चुके हैं जिनके पास जॉब थे। भाई आप जिसे चुनाव लड़के आए हैं, आप दीजिए ना सर, बातें करते हैं, जो है 370 बातें जो है कोई इससे देश का विकास नहीं होता, न देश के अंदर बदलाव आता है, न देश की जनता को खाना मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा।
बदलाव होगा नहीं होगा, आने वाले चुनाव दिख जाएंगे। वेस्ट बंगाल अरे आप पार्टी ये आपका स्टेटमेंट है, बदलाव होगा नहीं होगा, चुनाव है ना 5 जिलों में, मतलब चुनाव से आपका मतलब है जो सेंस। अरे सर आपको अकील जी, चुनाव से अब यूपी के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आगामी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में भी होने वाले हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके दिल्ली में अपनी जगह बनाई है लोगों के मन में, क्या वहां पर भी ऐसे ही कदम उठाएंगे आप, या लोग आपको जिताएंगे वहां पर भी? देखिए मैं जो हमारी आम आदमी पार्टी का जो बेसिक हमारा काम है वो है जनता की जो आम आदमी है उसके लिए रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये हमें मुहैया कराने हैं। और हमारा मुद्दा ये नहीं होता कि हम इस चुनाव को जोड़ तोड़ करके या उसको उस पार्टी को मैनिपुलेट करके हम करें। हमारा सीधा कहना है कि हमारे देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर हमारा जो है फोकस है। और हम बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और किसान का आंदोलन अब जो हुआ है, किसान के लिए हम पूरी तरह से खड़े तैयार। और दिल्ली के अंदर किसानों को जितना मुआवजा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिया है पूरे देश के अंदर कहीं नहीं मिला है। और इनके साथ इनकी जो जेन्युइन डिमांड है जो बीजेपी के लोग भ्रमित कर रहे हैं और जो मोदानी और शामबानी सरकार के लोग इन चारों को जो चारों लोगों ने देश का जो बंटाढार कर दिया है, आम जनता का खाना पीना दूभर कर दिया है इन लोगों ने। और ये चुनाव के ऊपर चक्कर में थे। अरे एक जो हमारे देश के अंदर करवट ले रही है, समस्याएं जो है बदलाव आ रहा है और जो सोच आई है कि बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है, देश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में बिल्कुल डुबा दिया है, उसको हमें मिटाना है। और ये शुरुआत हो चुकी है पूरे देश में। अब बहुत कर लिया आपने, 6 साल तक आपने देश को भ्रमित, 6 साल तक आपने देश को बर्बाद कर लिया है। कोई आपका विकास का एक काम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप बोल सके देश की जनता को। ये आप जो है ना इस वक्त भाजपा सरकार जो है पूरी तरह से बेकार और पूरी तरह से डिफीट हो चुकी है हर तरह से। ये सिर्फ और सिर्फ अकील जी, अगर यूपी में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आगामी चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए हमारी रणनीति सिर्फ एक ही है, वो है आम जनता की भलाई और देश का विकास। हम ना जोड़ तोड़ की रीति अपनाते हैं, ना आईटी और इनकम टैक्स से किसी को डराते हैं, ना ये हम भ्रष्टाचार करके देश का कबाड़ा करते हैं, दिवालिया करते हैं। हम लोगों का एक ही काम है कि सारे देश के सारे लोग आगे आए और विकास में साथ दें और हम विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और देश के आम आदमी के लिए बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनका फोकस। और उसके बाद किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं, जो वो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। और जो विकास के कार्य दिल्ली के अंदर हुए हैं और जिस तरीके से हमने बचत की है 500 करोड़ रुपए का जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसके अंदर 350 करोड़ में तैयार कर दिया है रिकॉर्ड टाइम में। ये एक दो स्टेट नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर अब इतने सालों से करते आ रहे हैं। और ये आज संगठन को आलसी किया और इन पढ़े लिखे बीजेपी वालों को फालसी किया। जरा समझ ले अपने आप, सामने है सब कुछ। पंकज जी जवाब दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ है वो आने वाले चुनाव में बंगाल में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलेगा। बंगाल में आप देखते हैं चुनाव में कहां पर है खड़ी है, आप लोगों का चैनल निशान में वहां पर होगा। बंगाल के अंदर चुनाव में आपने अभी तक मुझे बताइए कोई पोल अपने ऐसे कोई एग्जिट पोल किए हैं या कहीं ऊपर से जो है ये तिलिस्म में लेके आने वाले बात में कुछ बात करेंगे। दूसरा जो है 5 राज्यों में से कौन से राज्य में ये होंगे तो क्या इस्तीफा दे देंगे कि भाई हम नहीं जा पाए। राजस्थान के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितनी सीटें हुई इनके पास, ये बीच में बोलेंगे तो देखिए मैं बंद कर दूंगा। ये बीच में मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन बीच में बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। ये जो है राजस्थान पंकज जी की बात भी सुन लीजिए। पंकज जी बोलिए। जयपुर के अंदर और ज्यादा पूछना है तो इनके बारे में तो कुमार विश्वास से योगेंद्र यादव जी से पूछ लीजिए, प्रशांत भूषण जी से पूछ लीजिए। और अगली बार जो है फिर थोड़े बहुत जो लोग होंगे वो फिर हट जाएंगे ये लोग इनमें से। अभी मुझे बताइए कि जो लोग निकलते जाते हैं उसे पता चल जाएगा। और जितनी ये बात कर रहे हैं सबके साथ मैंने काम किया है। प्रशांत भूषण को उनके फादर ने हटाया, प्रशांत भूषण नहीं जाना चाहते थे, पता है आपको ये। चलिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया
इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।